नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? प्योर रिकरिंग डेसिमल टू वल्गर फ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्योर रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ऑल द फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड इज कॉल्ड अ प्योर रिकरिंग डेसिमल। यानी ये एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसमें सारे के सारे फिगर डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे फिगर रिपीट होते हैं। तो आप इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। तो ये देखिए यहां पे जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जितने भी फिगर्स हैं वो रिपीट हैं, या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद के सारे फिगर रिपीट हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। यानी यहां पे 7 बार बार रिपीट है तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे। 85 बार बार रिपीट है पॉइंट के बाद, तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या रूल है। अब हम देखते हैं कि हम एक प्योर रिकरिंग डेसिमल को किस तरह से वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, जैसे आपको एक प्योर रिकरिंग डेसिमल दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हम इसको वल्गर फ्रैक्शन में किस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस इन न्यूमरेटर एंड टेक एज मैनी नाइन्स इन द डेनोमिनेटर एज इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग फिगर्स। इसका क्या मतलब है, आप यहां पे समझिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस इन न्यूमरेटर। अब यहां पे रिपीटेड फिगर क्या है, 4। तो आप उसको सिर्फ एक बार न्यूमरेटर में लिख दीजिए। और फिर क्या लिखा हुआ है, एंड टेक एज मैनी नाइन्स इन द डेनोमिनेटर एज इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग फिगर्स, कि जितने रिपीटिंग फिगर्स हैं उतने ही 9 आपको डेनोमिनेटर में लिखने हैं, ऐसे। तो इसका आंसर आ गया 4/9। देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप क्या कीजिए, यहां पे जितने भी रिपीटिंग फिगर है उनको एक बार न्यूमरेटर में लिख दीजिए और जितने रिपीटिंग फिगर है उतने ही 9 आपको डेनोमिनेटर में लिखने हैं। आप इस एग्जांपल से समझिए और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहां पे देखिए क्या किया मैंने, राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस इन न्यूमरेटर। तो यहां पे रिपीटेड फिगर क्या है, 27। मैंने सिर्फ एक बार 27 को न्यूमरेटर में लिख दिया और फिर जितने यहां पे रिपीटिंग फिगर है उतने ही 9 मैंने यहां पे डेनोमिनेटर में लिख दिए। तो ये क्या बना, 27/99, 27/99। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट हो गया है, वो भी बिल्कुल सिंपल और इजी, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से समझेंगे और उसके 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे तो हमें वो भी आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स और हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, अगर हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं कि एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स आपको दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर बताइए, इसको सोल्व कीजिए। चलिए हम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम फिगर्स डू नॉट रिपीट एंड सम ऑफ देम रिपीट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन, उसको हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, जहां पे कुछ फिगर्स तो रिपीट होते हैं जबकि कुछ फिगर रिपीट नहीं होते, यानी नॉन रिपीटेड होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे जैसे ये जो 6 है इसके ऊपर बार है, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जो 2 है इसके ऊपर कोई बार नहीं है, यानी ये नॉन रिपीटेड है। ठीक इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल। अब हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इसको वल्गर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है कि जो न्यूमरेटर है उसमें आप क्या करेंगे, यहां पे ये जो 26 है सबसे पहले आप 26 को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे,
इसमें से ये जो नॉन रिपीटेड है यानी यहाँ पे जो 2 है इसको माइनस करेंगे और नीचे डेनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, आप उतने 9 डालेंगे जितने रिपीटेड डिजिट हैं और उतनी जीरोस डालेंगे जितने नॉन रिपीटेड डिजिट हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका, क्या हो गया, वल्गर फ्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल है। आप एक और एग्जांपल से समझिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे आप और अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे यहाँ पे जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है इससे, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आप सारे को लिख लीजिए पहले न्यूमरेटर में 3268। अब आप क्या करिए, 3268 में से आपको ये जो नॉन रिपीटेड है, ये जो 32 है इसको माइनस कर देना है और डेनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप जितने रिपीटेड डिजिट हैं उतने 9 डाल दीजिए और जितने नॉन रिपीटेड डिजिट हैं उतनी आपको 0 डाल देनी है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिससे आपको ये टॉपिक, सारा का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन, इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप इसको पहले इस तरह से लिख लीजिए। देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप क्या करिएगा, अब ये क्वेश्चन आपका इन्हीं क्वेश्चंस जैसा हो गया। अब आप क्या करिए, जैसे आपने यहां पे किया, बिल्कुल सिंपल। आप इसको सारे को लिख लीजिए और इसमें से जितने नॉन रिपीटेड डिजिट हैं उनको माइनस कर दीजिए और नीचे डेनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, आपको 9 कितने लेने हैं, जितनी रिपीटेड डिजिट हैं, और 0 कितनी लेनी है, जितनी नॉन रिपीटेड डिजिट है। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 467 में से जब आप 46 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 421/900। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो में से आपको कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हो या आपको कुछ भी समझ आया हो, आपका कुछ भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।